हेलो नमस्कार। मैं रतन सिंह पायल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, दीपावली के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम शुरू करेंगे ऑप्टिक्स की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर अपन बहुत सारी बातें कर ली थी। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा न्यूटन्स रिंग या फिर न्यूटन वलय, ठीक है ना, जिसके बारे में ये डायग्राम थोड़ा बहुत बना रखा है, इसमें आपके कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो मुख्यतः P एक कांच की प्लेट है, ग्लास प्लेट है, L एक लेंस है जो कि प्लेनो कॉनकेव है, यानी एक साइड से ये प्लेन है, दूसरी साइड में क्या है, कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव नहीं, प्लेनो कॉन्वेक्स है। बात समझ में आ गई। इन दोनों के बीच में अगर आप देख रहे होंगे, ये लेंस और ये प्लेट, इनके बीच में यहाँ पर हवा है, वायु है। देखो अगर थोड़ा गौर करोगे तो इस लेंस और इस प्लेट के बीच में ये जो वायु है, एयर जो है, ये एक वेज शेप्ड, कैसी है, वेज शेप्ड है। यानी कहने का मतलब है जैसे मान लो एक समान होती, यहाँ तो मैं यूँ बोल देता कि एयर फिल्म है, लेकिन ये होता क्या है, एक साइड से तो यूँ झुकी हुई प्लेट है और एक साइड से यूँ है, तो इसको बोलते हैं वेज शेप्ड, फानाकार, वेज शेप्ड है, ठीक है ना। इसके बाद में एस एक स्रोत है जो विस्तृत स्रोत है, ठीक है। फिर बाद में जी एक ग्लास प्लेट है जिससे परावर्तित होकर प्रकाश यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर इस जो वायु की जो फिल्म है जो कि वेज शेप्ड है, इस फिल्म के अंदर जो वलय बनेंगी, वलय क्यों बनेंगी, रिंग क्यों बनेंगी, उन रिंग्स की बात अपन बाद में करते हैं। उनको अपन किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। क्या बात याद होगी वो सबके? अरे भाई जैसे मान लो एपरेटस की जब बात आती है तो आप इतनी बात करोगे कि इसके अंदर एक, ये तो P तो एक प्लेट है, ठीक है ना, L एक लेंस है, लेंस कैसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स, समतल और एक साइड से उत्तल, ठीक है। इनके बीच में कैसी है, वायु की फिल्म है, हिंदी में बोले तो फानाकार वायु फिल्म है, ठीक है। इंग्लिश में बोलो तो क्या बोलोगे, वेज शेप्ड। क्या बोला मैंने, वेज शेप्ड, यहाँ पर एक फिल्म बनी हुई है। बात याद होगी सबके। फिर बाद में एस एक स्रोत है, सोर्स है, जो कि विस्तृत है, ठीक है ना। इससे जो फिर बाद में ये क्या है, थोड़ी सी बात रहेगी, जी एक कांच की प्लेट है जो कि 45 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 45 डिग्री पर झुकी हुई है। इससे जो लाइट रेज देखो यूँ चल रही हैं, यूँ चलिए, इससे परावर्तित होकर, रिफ्लेक्टेड होकर इधर आई। फिर यहाँ पर भी दो भाग हैं, वो अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। यहाँ से परावर्तित हो गई एक तो, और फिर यहाँ से यूँ आके यूँ परावर्तित हो गई, ठीक है। ये दोनों जो लाइट रे हैं, प्रकाश की किरणें हैं, अध्यारोपित होंगी, और अध्यारोपित होंगी तो उसके बाद में क्या होगा, इनके बीच में इंटरफ्रेंस होगा, और इंटरफ्रेंस से आपको क्या प्राप्त होती हैं, फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। चूँकि यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होती हैं, जो रिंग है ये सर्कुलर प्राप्त होती है। सर्कुलर प्राप्त होने के पीछे रीज़न ये है, जैसे मैं ये साइड बना रहा हूँ, एक मिनट के लिए, ये यूँ तो है, यूँ मान लो। अब अगर यहाँ जो फिल्म प्राप्त होगी उसके लिए समान मोटाई की वायु फिल्म है, समान मोटाई सर्कुलर यूँ प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए आपको एक सर्कुलर फ्रिंज प्राप्त हो जाएगी या रिंग प्राप्त हो जाएगी। इस मोटाई के लिए कुछ अलग प्राप्त हो जाएगी, इसके लिए कुछ अलग प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से न्यूटन वाले जो एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन रिंग्स हैं, वो आपको सर्कुलर प्राप्त होती हैं। केंद्रीय फ्रिंज जो सेंटर वाली रिंग है वो आपको हमेशा यहाँ पर डार्क प्राप्त होती है। ये मैंने डार्क कर दी। फिर इसके बाद में वही जैसे ब्राइट डार्क यूँ होता रहता है, ये चलता रहता है, ठीक बात है ना। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो रिंग आपको प्राप्त हुई उनकी आप फाइंड आउट करोगे कि डायमीटर क्या है। तो देखो जैसे NV रिंग ये है तो इसका डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, माने कि वो क्या है, आपका DN है। ये आपकी रिंग है N+PV, तो इसका जो डायमीटर है वो आपका आ जाएगा DN+P आ जाएगा। ये अपन फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो बात आती है, अपरेटस हो चुका है, याद भी आपने कर लिया होगा। अब अपन बात करते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है।
तो थ्योरी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर दो भाग हो जाएंगे। जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, जो परावर्तित हो रही हैं, उनके बीच में व्यतिकरण, और पारगमित यानी ट्रांसमिटेड है उनके बीच में व्यतिकरण। तो पहले बात करेंगे अपन रिफ्लेक्टेड के अंदर। रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित प्रकाश की किरणों के बीच में व्यतिकरण के लिए, इंटरफेरेंस के लिए अपन ने बात कर ली थी थोड़ी बहुत, और उसके लिए अपन ने पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है ना। तो अब अपन कौन सी बात करेंगे, अपने सिद्धांत की बात करेंगे। चलो थ्योरी यानी सिद्धांत या थ्योरी। थ्योरी में मैंने पहले किसकी बात करूंगा, परावर्तित प्रकाश किरणों में, प्रकाश किरणों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज। व्यतिकरण का मतलब है कोई इंग्लिश का तो इंटरफेरेंस बोलते हैं, परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड के अंदर बात हो रही है। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए कोई खास नहीं है, अपने किया हुआ है। पथांतर यानी पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले किया था पतली फिल्म में। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, पतली फिल्म में व्यतिकरण की जब बात हुई थी, किसकी बात हुई थी, तो उसके अंदर अपन ने ये फाइंड आउट किया था इक्वल टू 2μt cos r। ये थोड़ा गौर करना, पहले वाले टॉपिक में किया है। फिर बाद में इसी को चेंज करके डेल इक्वल टू लिख दिया था डेल 1 माइनस λ/2। ये माइनस लगाने के पीछे कारण था कि एक लाइट रे है वो तो रिफ्लेक्ट हो रही है रेयर मीडियम से, एक हो रही है डेंसर मीडियम से, यानी एक सघन से एक विरल मीडियम से। अगर परावर्तित हो रही हो, रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो माइनस λ/2 अपन कर देते हैं। वहाँ रीजन बताया था माइनस क्यों आया था, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है ना। सेम वही फॉर्मूला काम में लेंगे, यही काम में लेंगे। अब भी इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम। वहाँ पर एंगल आर क्या था, यहाँ थोड़ा और ऐड कर देंगे। वहाँ पर जो फिल्म बन रही थी वो बराबर की बन रही थी, समान मोटाई की बन रही थी। यहाँ बात हो रही है फानाकार फिल्म की बात हो रही है। फानाकार फिल्म यानी ये तो बताया थोड़ी देर पहले, ये अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल इसको बोलते हैं वेज एंगल, फान कोण। क्या बोलते हैं, फान कोण बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलो तो इसको बोलते हैं वेज एंगल। यानी कहने का मतलब है कि जो आपकी एयर फिल्म है या फिर मीडियम की जो फिल्म बनी हुई है, उसने एंगल कितना बनाया है, फान एंगल कितना बनाया है, ठीक बात ना, उसकी बात करेंगे। अगर ये थीटा हो, आर क्या है पहले बात कर ली है, तो इस यहाँ पर चेंज करके थीटा प्लस आर कर देंगे। क्या कर देंगे, थीटा प्लस आर कर देंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो ये बात तो मैंने पहले की। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अपन बात, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम अपना ये है, आपके ध्यान हो तो ये तो अपनी वो प्लेट थी, ये फिर बाद में ध्यान हो तो ये क्या है आपका, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। फिर बाद में देखो प्रकाश लाइट रे है, ये परपेंडिकुलर अपने यूँ डाल दिए एक बार के लिए, थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी हो गई है। ये लाइट रे डाल दी अपन ने, ये कहाँ से आ रही है, एस से आ रही है, ये परावर्तित होके, ठीक है। फिर बाद में इसके दो भाग हैं, एक तो यहाँ से परावर्तित होकर यूँ जाएगी, ये पॉइंट मान लिया कि ए है, क्या मान लिया, ए है। फिर बाद में एक यहाँ से परावर्तित होगी, यूँ जाएगी, और फिर यूँ जाएगी। ये माना कि पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, सी है। इस लाइट रे को मान लिया R1 है और ये मान ली R2 है। तो अपना पॉइंट है परावर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण ज्ञात करने के लिए जो परावर्तित किरणें हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, परावर्तित किरणें कौन कौन सी हैं, एक तो है AR1, दूसरी है BCR2, दिखाई दे रहा हो मेरे हिसाब से। AR1 जो कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है और दूसरी यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, यूँ के यूँ जा रही है, ठीक है। इंटरफेरेंस की फाइंड आउट करने के लिए इनके मध्य पथांतर, पथांतर का मतलब है पाथ डिफरेंस है, वो del 1 इक्वल टू या del डैश इक्वल टू, थोड़ी देर पहले बताया था
2 म्यू टी कोस आर, कोस आर की जगह मैं क्या करूँगा थीटा प्लस आर। यहाँ टी तो क्या है, टी तो जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं वहाँ पर वायु फिल्म की मोटाई है। तो देखो विड्थ ऑफ एयर फिल्म, थोड़ा इतना लिख नहीं पाऊंगा, ये कहाँ से मोटाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मोटाई है जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है ए से। फिर बाद में म्यू आपको पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, सबको मालूम है। फिर ये रह गया थीटा, तो थीटा को आप बोलते हो वेज एंगल, वेज एंगल बोलते हो, या हिंदी में कोई लिखो तो क्या लिखोगे, फान कोण लिखते हैं। बात समझ आ गई है सबके। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, अगर ये पहले का पॉइंट है, अगर दिमाग पर लोड लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई खास बात नहीं है। अब अगर ये प्रकाश की ये जो लाइट एस है ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर दें, यानी यदि मैं लिख देता हूं, यदि प्रकाश किरण अविलंबवत आपतित हो, अविलंबवत आपतित हो तो आर है वो आपका जीरो हो जाएगा, आर है वो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। एंड इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन ये जो लिखा अपने कोस थीटा प्लस आर है, ये नियर इक्वल किसके हो जाएगा, ये नियर इक्वल हो जाएगा कोस जीरो के, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, ठीक है ना। सो वी गेट डेल 1 इक्वल टू 2 म्यू टी, 2 म्यू टी, देखना है ऐसे 2 म्यू टी, इसको क्या कर दिया 1 कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी याद समझ में आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बात समझ आ गई। अरे भाई ये थीटा इक्वल टू 0 कैसे हुआ, देखो आर है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे ये है आपने यूं लाइट डाल दी तो आपका आर यू नहीं होता क्या, आर ये तो होता है, या फिर यू नहीं होता आर, ये तो आई होता है और ये तो आर होता है। अगर इसको परपेंडिकुलर कर दें तो ऐसे नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये आपको पता है, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। अब देखो एक छोटी सी बात, -λ/2 वाली बात बता रहा हूँ। ये जो लाइट रे है R1 वाली जो है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ पर मीडियम कौन सा है, एयर। आप यूँ समझो कि आप रेयर मीडियम से, वायु से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, बी से। बी क्या है, डेंसर मीडियम, तो मीडियम का डिफरेंस है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे AR1 तो हो रही है विरल माध्यम से परावर्तित हो रही है, विरल माध्यम रेयर माध्यम से, और BCR2 है वो हो रही है सघन माध्यम से, सघन माध्यम से परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो डिफरेंस है, इस कारण जो पथांतर में डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस में अंतर, पथांतर में अंतर λ/2 होगा। सो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस, रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस आपका डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल 1 माइनस λ/2, या फिर आप क्या लिखोगे 2 म्यू टी माइनस λ/2। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। मेरे हिसाब से ये आपके समझ में आ चुकी है। अब अगर मैं बात करूं, ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब बात करते हैं कि जो रिंग है वो आपकी डार्क प्राप्त होगी या फिर ब्राइट प्राप्त होगी। तो नंबर फर्स्ट, फॉर डार्क रिंग, डार्क रिंग बोल दो या फ्रिंज बोल दो, डार्क रिंग मैं क्या लिखूं, डेल इक्वल टू क्या होना चाहिए,
डेल इक्वल टू होना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, या n इक्वल टू, चलो उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या होगा, या 2 म्यू टी माइनस, थोड़ा बढ़िया बढ़िया लिखता हूँ, अरे ये तो समझ आ गया हो ना, डार्क रिंग के लिए प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ये तो होता है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल, तो आपके पास में क्या बच गया, 2 म्यू टी इक्वल टू एन लैम्डा। फॉर nth फ्रिंज, nth रिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो 2 म्यू टी एन इक्वल टू एन लैम्डा, 2 म्यू टी एन इक्वल टू एन लैम्डा। ये आपकी किसके लिए हो गई है, डार्क रिंग प्राप्त करने की कंडीशन हो गई है, फुलफिल हो गई है डार्क रिंग प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर मैं टी एन यहाँ लगा देता तो भी कोई खास बात नहीं थी, टी एन का मतलब जहाँ पर एन वी डार्क फ्रिंज प्राप्त हो रही है वहाँ पर वायु फिल्म जो है, एयर फिल्म जो है उसकी मोटाई क्या है उसकी बात हो रही है, तो मैंने यहाँ लगा दिया, ये आपकी याद हो गई होगी। फिर देखो यहाँ एन का मान 0 1 2 3 ये होगा। ध्यान देने वाली बात ये है, डार्क फ्रिंज है उसको 0 नंबर दिया है, 0 नंबर यानी केंद्रीय फ्रिंज होती है या केंद्रीय जो सेंट्रल रिंग होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि न्यूटन वलय के अंदर इस के अंदर केंद्रीय फ्रिंज हमेशा आपको कैसी प्राप्त होगी, डार्क प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से याद होगी सबके। इसके बाद में फॉर नंबर सेकंड, फॉर ब्राइट फ्रिंज या रिंग, देखो अपन बात क्या करते हैं, ब्राइट के लिए एन लैम्डा लिखते हैं, इसकी जो वैल्यू पुट करूँ तो यह आता है आपका 2 म्यू टी एन, एन वी ब्राइट के लिए माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा, इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से क्या आ गया आपका 2 म्यू टी एन इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, या फिर ये आ गया आपका 2 म्यू टी एन इक्वल टू ये 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये आ गया। ये किसके लिए आया है, ध्यान देने वाली बात है, ये आया है डार्क के लिए, ये ब्राइट के लिए, ठीक है ना। यहाँ जो n है वो आएगा 1 से शुरू होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज है वो तो कैसी प्राप्त होगी आपको, डार्क होगी, तो सेंटर तो इसको दे दिया, 0 नंबर तो इसको दे दिया, 0 के बाद में अगली जो होगी वो ब्राइट होगी, और ब्राइट का नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। बात क्लियर होगी सबके। तो इस प्रकार से देखो ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया। आगे अपन बात करेंगे इसके अंदर डायमीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही बात करते हैं, ठीक से देखना। थैंक यू।